नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। बवासीर एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो कभी कभी किसी मरीज के लिए बहुत ही खतरनाक रूप धारण कर लेती है। अक्सर बवासीर दो तरह की होती है, अंदर वाली बवासीर और बाहरी बवासीर। बाहरी बवासीर में गुदा वाली जगह में मस्सा होता है और इसमें दर्द नहीं होता है, लेकिन खुजली अधिक होती है, जिस वजह से गुदा में खून आने लगता है और इंसान बेवजह परेशान हो जाता है। पहले यहाँ पर हल्का खून का रिसाव होता है, वहीं बाद में ये पिचकारी की तरह खून फेंकने लगता है। इसी मस्से की वजह से ये खून का रिसाव होता है और इसे नष्ट करने के लिए आप काफ़ी यत्न भी करते हैं, लेकिन इसका अचूक व बेजोड़ इलाज आयुर्वेद में संभव हो सकता है। अंदर की बवासीर में मस्से गुद्दे के अंदर होते हैं और कब्ज की वजह से मल करते समय जोर लगाने से खून बाहर आ जाता है और रोगी बेहद तेज दर्द से तड़प उठता है, और यदि मस्से छिल जाए तो दर्द और भी बढ़ जाता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि बवासीर का रामबाण इलाज सिर्फ आयुर्वेद में ही उपलब्ध हो सकता है, तो हम आज आपको ऐसे 10 गजब के नुस्खे बताएंगे जिनमें से आप कोई भी एक नुस्खा अपनाकर बवासीर को जड़ से मिटा देंगे। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये बवासीर होती किस लिए है। बवासीर होने की कई वजह हो सकती है, जिसमें से एक है अधिक देर पर एक जगह कुर्सी पर बैठे रहना। दूसरा कारण ज्यादा तेज मिर्च मसालों का अधिक सेवन करना। इनके साथ साथ मोटापा भी एक कारण हो सकता है बवासीर को बढ़ाने के लिए। देर तक अगर आप किसी गाड़ी में बैठे हैं या फिर आप मोटर बाइक काफी देर से चला रहे हैं, इस कारण भी बवासीर हो सकता है। इसके अलावा अधिक देर तक रात में काम करना और मल त्याग करते समय अधिक तेजी से प्रेशर लगा देना, ये सब बवासीर बनाने के कारक हो सकते हैं। जो लोग पानी का सेवन कम करते हैं उन्हें भी बवासीर हो सकती है। टेंशन और मानसिक रोग भी बवासीर का कारण बन सकता है। ये कुछ कारण थे जिनके कारण बवासीर हो सकता है। आप इन कार्यों को करते वक्त अवश्य सावधानियां बरतें। अब इसके बाद हम आपको कुछ घरेलू उपाय बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप बवासीर को जल्द से जल्द निपटा सकेंगे। सबसे पहले और गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि कपूर और नीम की टिकिया बनाकर आप कैसे अपने बवासीर से निजात प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय में सबसे पहले आप गैस पर तवा रखें, उस पर नीम की कुछ पत्तियां रख दें और धीमी आंच पर घी डालकर इन पत्तियों को उसमें भून लें। अब इसमें थोड़ा सा कपूर डालकर इसकी टिकिया बना लें और उस टिकिया को अपने गुदा द्वार पर बांध दे। मस्सा अपने आप इससे नष्ट हो जाएगा। दूसरे उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि नारियल का तेल अपने गुदा द्वार पर रखने से मस्से नष्ट हो जाते हैं और आपको बवासीर से निजात प्राप्त हो जाता है। एक रुई का टुकड़ा लेकर उसे नारियल के तेल में भिगोकर अपने गुदा द्वार पर लगाएं। मस्सा इससे आपका धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। तीसरे और बहुत ही गजब के उपयोग में हम आपको बताएंगे कि रीठा के प्रयोग से कैसे आप बवासीर से निजात प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय में आपको रीठा के फल में से बीज निकालकर जो भाग शेष रह जाए उसे किसी लोहे की कढ़ाई में डालकर आंच पर तब तक चढ़ाए रखे जब तक वह एकदम काला भुन न जाए, यानी कि एकदम कोयले समान न हो जाए। जब यह जलकर कोयले की तरह हो जाएगा तब उसे आंच पर से उतार लीजिए और जितनी मात्रा में आपने रीठे को भुना है उतनी ही मात्रा में आप पपड़िया कत्था मिलाकर उसे सूती कपड़े में छान लीजिए। यानी इन दोनों को पीस कर आप इसे सूती कपड़े से छान लीजिए और उसका चूर्ण बना लीजिए। ये आपकी रीठे की जादुई औषधि तैयार हो चुकी है। अब आपको इस तैयार औषधि में से 125 मिलीग्राम लेकर मक्खन या मलाई के साथ सुबह अथवा शाम को सेवन करना है। इस औषधि को मात्र 7 दिन तक लेते रहने से ही कब्ज, बवासीर की खुजली, बवासीर से खून बहना आदि
दूर हो जाता है और मरीज को राहत महसूस होने लगती है। यदि मरीज इस रोग के लिए सदा के लिए छुटकारा पाना चाहे तो उन्हें हर 6 महीने के बाद फिर से 7 दिन का यह कोर्स बिल्कुल इसी प्रकार दोहराना पड़ेगा। इससे बवासीर उनकी जन्मजात छूट जाती है, यानी कि वह जड़ से खत्म हो जाती है। अगले उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे हल्दी व ग्लिसरीन के पेस्ट से कैसे हम बवासीर को दूर कर सकते हैं। हल्दी व ग्लिसरीन का महीन पेस्ट बना लीजिए। उस पेस्ट में रुई डुबोकर अपने मस्सों वाले स्थान पर उसे लगाएं। मस्से कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाएंगे और आपको बवासीर की समस्या से निजात मिल जाएगा। 5वें उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि लौकी के रस से आप बवासीर को कैसे ठीक कर सकते हैं। लौकी के रस में थोड़ी सी हल्दी मिलाएं व उसके बाद उसमें रुई भिगोकर अपने गुदा द्वार पर बांध ले। कुछ ही दिनों में मस्सा इससे नष्ट हो जाता है और आपको बवासीर जैसी गंभीर बीमारी से निजात बहुत ही आसानी से मिल जाता है। अगले गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि नीम की छाल से कैसे हम बवासीर से निजात प्राप्त कर सकते हैं। नीम की छाल को सिलबट्टे पर थोड़ा पानी डालकर उसे घिस ले और घिसाई से जो रस निकला उस रस को अपने गुदा द्वार पर हर रोज लगाएं। बवासीर के मस्से इससे नष्ट हो जाते हैं। 7वें और गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि मूली के रस से आप कैसे अपने बवासीर से निजात प्राप्त कर सकते हैं। मूली के रस में नीम की पत्तियों का रस मिलाकर अपने गुदा द्वार पर लगाएं। इसके लिए आपको एक रुई को इस रस में भिगोकर अपने गुदा द्वार पर लगाना होगा। बवासीर के मस्से कुछ ही दिनों में इससे नष्ट हो जाते हैं। 8वें उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि आंवले और करेले से कैसे हम बवासीर से निजात प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रयोग में आपको 2 आंवलों का रस निकाल लेना है और उसके बाद 8 से 10 करेले के बीज ले लेने हैं और उन्हें पीसकर आंवले के जूस में मिश्रित कर लेना है। इस पेस्ट को अपने गुदा द्वार पर लगाएं। ऐसा हर रोज करने से कुछ ही दिनों में आपका मस्सा झड़ जाएगा। 9वें और गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि चाय की पत्तियों से कैसे आप बवासीर से निजात प्राप्त कर सकते हैं। चाय को पीने के बाद चाय की छानी हुई पत्तियां लें और उन्हें पीसकर उनका पेस्ट बना लें। इस पेस्ट को हर रोज अपने गुदा द्वार पर लगाएं। मस्सा अपने आप इससे झड़ जाएगा। यानी कि दोस्तों चाय पीना भी अब आपके लिए फायदेमंद हो सकता है और इससे आप बवासीर से निजात प्राप्त कर सकते हैं। अंतिम व 10वें फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि फिटकरी का चूर्ण आपको कैसे बवासीर से निजात प्राप्त करा सकता है। इस उपाय में आपको फिटकरी लेनी है और उसे इमाम दस्ते में कूट लेना है और उसका महीन चूर्ण बना लेना है। इस चूर्ण में खीरे का रस और थोड़ी सी मात्रा में हल्दी मिला लीजिए और इस पेस्ट को हर रोज सुबह व शाम अपने गुदा द्वार पर लगाएं। कुछ ही दिनों में आपको लाभ प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। यदि परंपरागत तथा सरल प्रक्रियाएं विफल हो जाएं, तो कई सारी शल्य चिकित्सा तकनीकें भी उपयोग में लाई जा सकती हैं। लेकिन सभी शल्य क्रियाएं यानी कि शल्य चिकित्साओं में उपचारों में कुछ जटिलताएं होती हैं, जिनमें रक्तस्राव, संक्रमण, गुदा का सिकुड़न तथा मूत्र प्रतिधारण शामिल है। ऐसे मूत्राशय की आपूर्ति करने वाली नसों को मलाशय के साथ अति निकटता के कारण हो जाता है। तो जहां तक हो सके शल्य चिकित्सा ना ही कराएं तो अच्छा है। बवासीर व बवासीर के मस्सों से मुक्ति पाने के अन्य घरेलू आयुर्वेदिक देसी उपचार और उनके इलाज के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे उसके बारे में आप अवश्य कमेंट करें। हम आपको उसके बारे में जानकारी अवश्य देंगे। तो दोस्तों बवासीर के बारे में हमारी ये जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाने के लिए इसे शेयर भी करें। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।